मैंने मैडम को बोला चालू कर दो क्लास, मैडम आ गई बताओ। मैडम को बोला नहीं चालू कर दो क्लास। इंटीग्रेशन में सबसे आप क्या हो गया? हेलो, कौन है? हट जा भैया। स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसा कि आपको हमने बताया ओ चश्मा कि आज की इस क्लास में हम आपको जो थर्ड चैप्टर की जी एक्सरसाइज थी उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें मैम ही का दिक्कत आ रही है हमें। आप देखेंगे हेलो कि आपको हमने उस टाइम पे ई पावर आई टैक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये होता है कि प्लस आई का साइन टैक्स। मैम यार म्यूट कर रहा है, समझ नहीं, फोटो दिख रहे हैं, समझ गए। ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू होता है cos x प्लस आयोटा sin x। और ओ भाई राधा कृष्ण अंकित, इसमें cos x जो बनता है cos x यह होता है रियल पार्ट। देखो आयोटा वाला जो पार्ट होता है ना उसको इमेजिनरी पार्ट कहोगे, तो cos x है ना इसमें आयोटा नहीं है, इसीलिए इसको रियल पार्ट ऑफ, देखो ये cos x है ना वो है cos x है वो है e की पावर आयोटा x का वास्तविक भाग है। cos x को क्या लिखेंगे हम कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। जैसे कि आप लिखते हो ना z बराबर x प्लस आयोटा y, तो यहाँ जो x होता है इसको रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं और जो y है आयोटा के साथ में इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। ठीक है ना? वैसे ही cos x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x और sin x इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। sin को इसलिए कहा क्योंकि आयोटा के साथ में है, sin है वो आयोटा के साथ है, इसीलिए इसको e की पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और cos को क्या है रियल पार्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्या है, इन दो पॉइंट की आपको क्या जरूरत रहेगी और इसके आधार पर आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते टाइम आप ये नहीं देखेंगे कि हम फॉर्मूले से करें या फिर ऐसे करें। आपको हम एक ही बात बता रहे हैं कि आपको किसी भी फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत है, इसलिए जो भी आपका है वो सही है। ठीक है ना? अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ये है d2 बाई ओवर dx स्क्वायर माइनस का 2 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x sin x। आप इसमें d अपॉन dx को मान सकते हैं, माना d अपॉन dx इक्वल टू कैपिटल तब d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और y को बाहर किया इक्वल टू sin x। अब आप देखेंगे इसमें जो ab बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ d की जगह m रखें, तो ये m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा ये m माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू बनेगी 1 m की वैल्यू 1 आई तो आप cf निकाल सकते हैं। cf के बारे में आपको पता है फॉर्मूला c1 प्लस c2x e की पावर x 1x आएगा ना यहाँ, इसी के साथ pi निकालोगे तो ये बनेगा d माइनस 1 का स्क्वायर साथ में x sin x sin x। ओके
अब देखो sin x के साथ में इस एक्सरसाइज में क्या है, sin x cos x होंगे, उनके साथ में कुछ और भी होगा, x हो सकता है या e की पावर i x, e की पावर x हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन sin cos जरूर आएगा। तो आप देखेंगे कि sin x का जो मान है वह है यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i x, तो ये बनेगा d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x और इसके साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i x। ओके, यहां से आप इमेजिनरी को आगे लिख सकते हो 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में x और ये e की पावर i x। इन नियमों को तो आप जानते हैं कि e की पावर आयोटा x आगे ला सकते हो, तो ये आयोटा है वो d में जुड़ जाता है, यानी इसको लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x आगे आया तो ये जो है आयोटा d में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा d प्लस आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। d की जगह हमने क्या है d प्लस आयोटा कर दिया और x यहाँ बचेगा, e की पावर आयोटा x को आगे ले गए, यहाँ ओनली x बचेगा। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आयोटा माइनस 1 है, इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x अपॉन में d प्लस, देखो आप यहाँ से आयोटा माइनस 1 को अगर कॉमन लेना चाहें तो आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा कॉमन, और यहाँ आयोटा माइनस 1 की जगह 1 आएगा और इस आयोटा माइनस 1 का d में भाग लगा दिया जाएगा, d में आयोटा माइनस 1 का भाग लगाया जाएगा स्क्वायर और ये साथ में x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे, देखिए आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो आयोटा का वर्ग जो कि माइनस 1 होता है, फिर आएगा ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का 1, तो आयोटा का वर्ग और ये एक कट जाएंगे तो माइनस 2 आयोटा बचेगा। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं आप आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर जो कि माइनस का 2 आयोटा है, और यहाँ जो वैल्यू है ना 1 प्लस डी अपॉन आयोटा माइनस 1 इसको ऊपर ले जाएं, 1 प्लस डी अपॉन आयोटा माइनस 1 इसकी पावर माइनस 2 बनेगा और साथ में x, इसको आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x, और आप चाहे तो ये जो माइनस 1/2 है इसको आगे लिख सकते हो। देखिए हमने प्लस से ही लिखा है 1/2 को, ऐसा इसलिए कि आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जैसे ही आप आयोटा का परमेयीकरण करो या आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा e की पावर आयोटा x, एक आयोटा ऊपर करोगे तो आयोटा ऊपर वाला ये है, और नीचे आयोटा का गुणा करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा जो कि माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बचा, इसको आगे लिख दिया। अब इसका प्रसार करोगे आप 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, तो ये बनेगा 1 माइनस का 2 n आ गया ना, तो माइनस का 2 t अपॉन में आयोटा माइनस 1, और भी टर्म्स होंगी क्योंकि ये d है, आगे करोगे तो d स्क्वायर आएगा, d क्यूब आएगा, तो वो तो जीरो कर देंगे क्योंकि ये x का घात 1 है, इसीलिए एक ही बार इसको खोला है। अब ये बना 1/2 इमेजिनरी पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x, इस x का गुणा 1 से करोगे x आएगा, और यहाँ 2d के साथ लगाओगे इस x को तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो x का अपकरण 1 होगा तो ऊपर 1 आएगा, साथ में 2 है तो 2/में आयोटा माइनस 1। अभी आगे आता तो d स्क्वायर बनता, d स्क्वायर का मतलब इस x का 2 बार अवकलन तो 0 बनते सब आगे, और ये बना फिर अपने पास 1/2 इमेजिनरी पार्ट आयोटा e की पावर, देखिए आप चाहें तो आयोटा का अंदर गुणा कर सकते हैं या फिर इसको e की पावर यानी आयोटा e की पावर आयोटा x साथ में x। अब अगर आप आयोटा माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करें यानी परमेयीकरण करें आयोटा माइनस 1 का, तो नीचे पता है आपको आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू माइनस 2 आयोटा आएगी, माइनस 2 आयोटा। आप देखोगे इसको ये बना 1/2 इमेजिनरी पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x
x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा का भाग 1 में देंगे तो एक बार, और माइनस का ये बनेगा 1 आयोटा। अब ये आया 1/2 इमेजिनरी पार्ट आयोटा e टू द पावर आयोटा x, और ये x प्लस 1 माइनस, यहाँ भी आप अगर परमेयीकरण करें आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, जो कि -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, और प्लस बन जाएंगे तो ऊपर आयोटा बनेगा प्लस आयोटा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। मेरा फोटो ले रहे हो कि वास्तव में इसका ले रहे हो? इसलिए तो कुछ हो गया, जल्दी करो जल्दी। ये गलत है, ये बीच में है क्योंकि हाई पावर इक्वेशन वही तो बात है, फैक्टर के साथ या कर दो उस बताइए जैसे कंप्लीट है इसके बाद तुरंत ही पूछ लेना। हाँ, अब देखेंगे आप CF की वैल्यू अपने पास a1 प्लस a2x e की पावर x है। यहाँ देखेंगे ये बना इक्वल में 1/2 इमेजिनरी पार्ट, और ये बना 1/2 इमेजिनरी पार्ट आयोटा e की पावर आयोटा x, तो आयोटा का अंदर गुणा करें और e की पावर आयोटा x। मैडम मैंने तो पहले ही कह दिया था आपसे कि आप इसको ऑन कर दो, और अभी तो यहाँ से मैडम ही बैठ के रही है यहाँ से। बाकी सारे लोग ये तो मैडम की गलती है, मैडम भी बच्चों का नुकसान कर रहा है, इसकी वजह से कर रखा है। नहीं ऐसा कुछ कितनी बेकार मैडम है, इसकी वजह से बच्चों का नुकसान करा रही है। तो आपने क्या है आयोटा का गुणा किया, तो आयोटा का गुणा x प्लस 1 से किया, फिर इसका आयोटा का गुणा आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, जिसको कि यहाँ लिख दिया हमने। तो ये बना 1/2 इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x, का मतलब होता है cos x प्लस आयोटा sin x, और x प्लस 1 आयोटा, x प्लस 1 आयोटा -1। अब देखो मेन जो बात होती है यहाँ समझने की, मुख्य जो बात है ना समझने की, वो समझो। यहाँ इमेजिनरी जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी का मतलब होता है वह भाग जिसमें आयोटा का गुणा हो रहा हो, और रियल का मतलब होता है वह भाग जिसमें आयोटा का गुणा नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। तो मैंने जो बात है वो समझने की यहाँ है कि अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। एक तो ऐसा है कि इन सब के गुणा कर लो, गुणा करने के बाद में आयोटा वाला भाग ढूंढ के देखो, और एक ऐसा है कि सब का गुणा क्या करोगे वैसे ही फालतू की कैलकुलेशन करते हुए। तो आप ये देखो भी इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा वाली टर्म कब कब बनेगी, अगर हम इस आयोटा sin x का इस x प्लस 1 से गुणा करें, इस आयोटा sin x का अगर हम -1 से गुणा करें तो एक बार तो तब आएगा आयोटा, एक बार cos x का गुणा इस x प्लस 1 से करें तो आएगा आयोटा, क्योंकि cos x का गुणा x प्लस 1 के साथ आयोटा है तो इसमें आएगा आयोटा। तो आयोटा को तो नहीं लिखते, क्योंकि जब इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ना, आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ना e की पावर आयोटा x का, तो यहाँ sin x होता है ना कि आयोटा sin x, तो यानी आयोटा को तो नहीं लिखा जाता। ओके, इस आयोटा को नहीं लिखा जाता। तो इसमें आप यहाँ से इमेजिनरी वर्ड को हटाएंगे, ये जो इमेजिनरी लिखा हुआ है इसको हटा दोगे, हटाओगे तो इसका जो गुणा है ना आयोटा के साथ में जो बनेगा वो लिखना है, x प्लस 1 cos x आएगा, x प्लस 1
cos x और -1 के sin x का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस sin x आएगा। ये वो भाग लिखा है जिसमें आयोटा का गुणा हो रहा था, आयोटा वाला इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आयोटा वाला भाग होता है उसी को इमेजिनरी कहते हैं, पर उसके साथ में आयोटा को नहीं लिखते, ठीक है ना। अभी क्या ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए हो सकता है किसी को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कोई नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस कराने हैं इसी टाइप के। तो आप देखोगे ये हो गया पी तब y इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो है CF प्लस पी या y इक्वल टू CF का मान थोड़ी देर पहले निकाला है 7 प्लस x e की पावर x प्लस पी की जो वैल्यू है वो है 1/2 x प्लस 1 cos x, साथ में है यहाँ माइनस का sin x। ओके, तो ये इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएंगे, कोई भी समस्या हो किसी भी बच्चे को तो बताएं। 26 हाँ बोलिए। आयोटा -1 का परमीकरण कैसे किया? नो डाउट सर। धीरज समझ में आ गया ना? धीरज क्लियर है, ठीक है। अच्छा जगपाल, आवाज की क्या दिक्कत है? सभी को आ रही है? ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को ही बता देते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने कहा था ना कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको समझाएंगे, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप सभी जल्दी से। आप देखेंगे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 16 में पूछा गया है। और ये है यहाँ d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू y इक्वल टू x sin x। ओके, आप dt निकालेंगे तो d की जगह m लिखना होगा, m² प्लस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा m प्लस 1 और m प्लस 2, इसके ये फैक्टर होंगे। यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो -1 -2 आएगी, cf निकालेंगे तो ये बनेगा c1 e की पावर -1x प्लस c2 e की पावर -2x। pi निकालेंगे तो ये बनेगा 1 में d² प्लस का 3d प्लस का 2, साथ में है ये x sin x। अभी भी पहले क्वेश्चन में भी x sin x ही था, तो सेम कंडीशन रहेगी। x sin x को क्या लिख सकते हो, यानी sin x होता है इमेजिनरी पार्ट d की पावर iota x, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने उस साइड में बताया था आपको, राइट साइड में कुछ लिखा हुआ था, यहाँ लिखाया था ना हमने, इस जगह लिखा दिया था आपको थोड़ी देर पहले। अब क्या करेंगे, आपको पता है इमेजिनरी को आगे ला सकते हैं, और जो e की पावर iota x है ना ये भी आगे आ जाएगा, e की पावर iota x है वो आगे आएगा, तो ये जो iota है वो d में जुड़ जाता है, यानी d की जगह d प्लस iota का वर्ग, फिर m प्लस का 3 d की जगह d प्लस iota का वर्ग, सॉरी iota प्लस का 2, फिर यहाँ ओनली x। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट d की पावर iota x और ये बनेगा d² प्लस 2 iota d आएगा, तो प्लस का 2 iota d और आयोटा का वर्ग -1 होगा, -1 और 2 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और ये बनेगा प्लस का 3d प्लस 3 आयोटा प्लस 3d प्लस 3 आयोटा, और साथ में है ये x। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर iota x अपॉन में d² प्लस, इन दोनों में से d को कॉमन लें तो ये बनेगा 3 प्लस का 2 आयोटा, d कॉमन लिया और यहाँ बना 1 प्लस का 3 आयोटा,
साथ में x। अब यहाँ से क्या 1 + 3 आयोटा को कॉमन लेंगे, यह बना इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। 1 + 3 आयोटा का 1 + 3 आयोटा को अगर आप कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा को कॉमन लिया तो इसका भाग लगेगा यहाँ d² + 3 + 2 आयोटा d में 1 + 3 आयोटा को कॉमन लिया तो ये बनेगा, इसकी जगह 1 आएगा और ऊपर जो वैल्यू है वो है d² + 3 + 2 आयोटा d, d² + 3 + 2 आयोटा, साथ में है ये d और प्लस का है ये d² लिख दिया है हमने और बटे में आएगा ये 1 + 3 आयोटा और साथ में है यहाँ x ऊपर 1। अब देखिए इस टर्म को आप ऊपर ले जाएंगे तो यह बना इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x और यहाँ नीचे है ये 1 + 3 आयोटा, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 + d² + 3 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा इसकी पावर -1, साथ में है x। इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x ऊपर 1 - 3 आयोटा से गुणा कर दें और नीचे भी करेंगे तो नीचे बनेगा ये प्लस का नाम, ठीक है ना। तो बात क्या है कि 1 + 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा बनेगा तो 1 का वर्ग -3 आयोटा का वर्ग होगा, माइनस आएगा बीच में फॉर्मूले से और 1 आयोटा का वर्ग होगा तो 1 माइनस वहां से आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, ठीक। इसका प्रसार खोलोगे तो ये बनेगा 1 माइनस का d² + 3 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + 3 आयोटा और साथ में और भी टर्म्स होंगी और ये x है, ओके। तो यहाँ बनेगा ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x और ये बना नीचे 1/10 तो ये बनेगा और ऊपर रहा ये 1 - 3 आयोटा। अब देखिए x को ऑपरेट करोगे तो 1 के साथ में x आएगा -d² का मतलब x का दोबारा अवकलन 0 होगा और यहाँ करोगे एक बार अवकलन तो x का एक बार अवकलन 1 हो जाएगा, ऊपर बचा ये 3 + 2 आयोटा बटे में 1 + 3 आयोटा, ओके। ये वैल्यू बनेगी यहाँ, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, बस वही यही होगा और दोनों को जब जोड़ देंगे तो y = cm + pi हो जाएगा। तो यानी अब इसकी कैलकुलेशन को अगर करें हम 1/10 इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x और ये है 1 - 3 आयोटा साथ में x। अगर आप देखें 1 - 3 आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो नीचे वही 10 बनेगा ना, तो नीचे तो आएगा 1/10 और 3 + 2 आयोटा ऊपर है और 1 - 3 आयोटा का गुणा कर दिया जाए, यह बनेगा 1/10 इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x साथ में 1 - 3 आयोटा और ये बना x - 1/10 और गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ 3 का गुणा 1 से किया 3 आया और 2 आयोटा का 3 आयोटा से करोगे तो प्लस का 6 बनेगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, नहीं समझे। देखिए 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 2 आयोटा का गुणा -3 आयोटा से करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा वर्ग बनेगा, माइनस का आएगा 6 और आयोटा वर्ग, तो आयोटा वर्ग की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 बना और 3 का गुणा 1 से किया 3 यहाँ से बना, 3 और 6 कितने हो गए 9, तो 9 हो गए। अब देखो 2 आयोटा का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा और 3 आयोटा का गुणा 3 से करेंगे यानी प्लस का 2 आयोटा और माइनस के 9 आयोटा, -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो माइनस के 7 आयोटा बचेंगे, ओके। क्या रहेंगे माइनस के 7 आयोटा। तो अब देखिए यहाँ इनके भी अब हमें क्या है कि रियल और इमेजिनरी करने हैं ना, तो ये e की पावर आयोटा x 1 - 3 आयोटा और इसको लिखोगे आप तो x - 9/10 इसको एक साथ लिखा और माइनस माइनस प्लस 7/10 आयोटा, यानी रियल को अलग करा इमेजिनरी को अलग किया। फिलहाल आप सब इसका स्क्रीनशॉट लें। मैडम जी के चलिए पानी की गई है वही और करके इशारा से आ रही है।
अच्छी बात छोड़िए, अभी मैंने कहा था ना ऐसे आपने कहा ऐसे ही मैं तो भले ही यहाँ तक पहुंच जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते ना कितना मिनट है 2 मिनट तो ठीक है अभी आप क्लास को रिजल्ट करेंगे एक बार